हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है चंद्रमा अशुभ स्थानों में और हमारी लव लाइफ। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है, हमारी मनोस्थिति को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को रूल करता है। सोचने वाली बात है कि जब वो अशुभ स्थान में जाएगा, जब मन हमारा अशुभ स्थान में जाएगा तो वो क्या कर रहा होगा? फाइट कर रहा होगा। किस चीज़ से? मनोस्थिति से। हमारा जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो एफ्लिक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसके साथ हम स्ट्रगल कर रहे होंगे और हमको उन सिचुएशंस को फाइट करना पड़ेगा। तो चंद्रमा अशुभ स्थानों में हमारी इमोशनल इम्यूनिटी को रेज करना चाहता है, उसको इम्प्रूव करना चाहता है। एंड दैट समवेयर मीन्स कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनसे हम फाइट कर रहे हैं। अब चंद्रमा क्योंकि हमारे इमोशनल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सो व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, वहाँ पे तो इमोशंस हैं, वहाँ फीलिंग्स हैं। तो हमारी लव लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बेस्ड ऑन हमें कैसा भी पार्टनर मिला, चाहे अच्छा मिला या बुरा मिला, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं या उसके आने के साथ हमारी लाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं कि हमको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। हमको उतना ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता। कभी कभी हो सकता है वो पार्टनर बहुत अच्छा भी हो, तब भी हमारा इमोशनल फुलफिलमेंट उससे पूरा प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से वो हमारी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहा जैसे वो चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं आपको लव लाइफ में जहाँ पे आपको नेगेटिव टेम्परामेंट वाले पार्टनर्स मिले या पार्टनर मिला, आपकी उससे शादी हुई, तो आपका जो एक इमोशनल स्ट्रगल है वो बढ़ जाता है जब चंद्रमा अशुभ स्थानों में होता है। हाँ, अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ युति कर रहा है या शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है और शुभ ग्रह एक अच्छी स्थिति में है, तो आपका स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लव लाइफ में स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो गए, लेकिन बाद में आपको जो पार्टनर मिला वो बहुत ही अच्छा है, केयरिंग है, इमोशनली गिविंग है, आपका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन अगर ये चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित हो रहा है और उसको किसी भी एक शुभ ग्रह का सहारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा होता है कि नेटिव अपनी मनोस्थिति को काउंटर करने की, उससे लड़ने की लगातार कोशिश करता रहता है, डिवाइन से जुड़ना चाहता है और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहता है। क्योंकि चंद्रमा अगर ज़्यादा पीड़ित हुआ है अशुभ स्थानों में, तो इसका मतलब ये है कि आपको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अकेले ही स्ट्रगल किए जा रहे हो बहुत लंबे टाइम से। अब जब आप इतने टाइम तक अकेले स्ट्रगल करोगे, आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उससे होगा क्या? अल्टीमेटली आपको डिवाइन हैंड की ज़रूरत है, आपको डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है। और जब आप डिवाइन के पास जाओगे तो आपको समझ में आएगा दैट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल साइड एंड ओनली स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब अशुभ स्थान में चंद्रमा होता है तो नेटिव एक टाइम के बाद जब उसको एक इमोशनल हेल्प नहीं मिलती, एक अच्छा इमोशनल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो अपनी स्पिरिचुअल साइड को समझता है और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में चला जाता है। यूजुअली लोग शुक्र की बात बहुत ज़्यादा करते हैं जब लव लाइफ को समझने की बात आती है, लेकिन चंद्रमा जो कि इतना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जो कि हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बात ज़्यादा नहीं होती। चंद्रमा डिफाइन करता है कि हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, और उसमें लव लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक मेजर एक्सपेक्टेशन है कि हमारा पार्टनर केयरिंग हो, हमको समझता हो, हमारे बीच में एक अच्छी इंटीमेसी हो। तो ये आती है इमोशंस के थ्रू। अगर आप दोनों का इमोशनल टेम्परामेंट अच्छा है तो आपको एक अच्छी पार्टनरशिप मिलेगी। अगर आपका इमोशनल टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है तो आपको स्ट्रगल हो जाएगा पार्टनरशिप में। तो चंद्रमा जब अशुभ स्थानों में होता है तो वो ये दिखाता है कि आपका जो इमोशनल टेम्परामेंट है, नो मैटर आप अपनी तरफ से कितना भी केयरिंग हो, गिविंग हो, लेकिन सामने वाली पार्टी या तो एक डिनाइल मोड में जिएगी, वो नहीं समझ पाएगी कि आपको उसको क्या इमोशंस ऑफ़र करने हैं। तो जितने भी आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं,
आपकी क्या सेटिंग है, क्या अरेंजमेंट है, क्या एनवायरनमेंट है व्हेन इट कम्स टू इमोशनल नीड्स, वो चंद्रमा डिफाइन करता है। कोई भी नेटिव जिसका चंद्रमा अशुभ स्थान में है वो कभी ये नहीं कहेगा कि फर्स्ट टाइम जिससे मैंने प्यार किया उससे मेरी शादी हो गई। एंड इनफैक्ट वो आज के टाइम में एप्लीकेबल है भी नहीं, बट एक टाइम में वो एप्लीकेबल थी। तो उस टाइम में भी अगर हम किसी की कुंडली देखते जिसका चंद्रमा अशुभ स्थान में था, तो वो ये नहीं बताएगा कि जो मेरा पहला प्यार है वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। जब चंद्रमा अशुभ स्थान में होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि नेटिव अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस का पार्ट बनेगा जिसको एक्सपीरियंस करके उसके अंदर एक इमोशनल ग्रोथ आएगी, एक इमोशनल मैच्योरिटी आएगी, उसके इमोशंस सेटल होंगे। और इमोशंस कब सेटल होते हैं? व्हेन वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट। अब 6th हाउस का चंद्रमा ये रिवील करता है कि आपको अपनी लाइफ में प्यार के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। हो सकता है वो पार्टनरशिप में हो सकता है वो फैमिली में हो। कहीं पे ऐसा हो रहा है कि आपको प्यार के लिए, इमोशंस के लिए फ़ाइट करना पड़ रहा है। अगर आपको मान लीजिए पार्टनर भी अच्छा मिल रहा है तो उसके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड इफ़ आई हैव टू मेक इट वर्क देन आई विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, आई विल हैव टू फाइट फॉर लव। अगर 8th हाउस में चंद्रमा है तो वो ये दिखाता है कि आपकी लव लाइफ में एक इनस्टेबिलिटी का फैक्टर जुड़ा रहता है। अब चंद्रमा जब 8th हाउस में होता है तो नेटिव हमेशा घबराया हुआ सा होता है कि उसकी ये रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं, कि ये पर्सन भी मुझे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। तो वो बहुत कोशिश करता है बाय ऑफरिंग इमोशंस, लव, अफेक्शन, कि ये वाली रिलेशनशिप उसकी किसी तरह से वर्कआउट हो जाए। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी जब 8th हाउस पे चंद्रमा होता है तो नेटिव के मन में हमेशा बनी रहती है अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि पहले इसने इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करी अपनी लव लाइफ में। इसीलिए उसके मन में ये फियर आ गया है कि कहीं इस बार भी उसकी रिलेशनशिप फेल तो नहीं हो जाएगी। अब 12th हाउस में अगर चंद्रमा है तो इमोशंस का लॉस हो रहा है, सीधे सीधे इमोशंस आपके वेस्ट हो रहे हैं किसी के ऊपर। तो यूजुअली ऐसा होता है कि गलत लोगों में नेटिव इमोशनल इन्वेस्टमेंट करता है कई बार, और उसको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। इमोशनली मैच्योर होने में, इमोशनल अवेयरनेस लाने में बहुत टाइम लग जाता है। उसको बहुत टाइम तक ये नहीं समझ में आता है कि मुझे किस में अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो हमेशा गलत लोगों को अपने इमोशंस ऑफर कर रहा होता है। इसलिए लव लाइफ में फेलियर्स बैक टू बैक दिखते हैं। तो जिन भी लोगों का चंद्रमा अशुभ स्थान में है उनके लिए सीधे सीधे एक ही रेमेडी है कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का बेसिस बनाइए, अपनी लाइफ का आधार आप स्पिरिचुअलिटी को बनाइए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए, मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, डिवाइन से कनेक्शन फॉर्म करिए और कृष्ण भगवान की आराधना ज़रूर करिए। क्योंकि जिन भी लोगों का चंद्रमा शुभ स्थान में है, जब आप कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं तो आपके कामिक बर्डन्स के चलते, आपके पास्ट लाइफ के जो भी कामिक बर्डन्स हैं उसके चलते आपको जो भी पेन हो रहा है अपनी इमोशनल स्पेस में, उस पेन को कृष्ण भगवान हील कर पाएंगे और उस पेन को कृष्ण भगवान रिलीज़ कर पाएंगे। तो आपके लिए कृष्ण भगवान की आराधना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।